हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और चलते हैं, शुरू करते हैं अपना क्लास। ठीक है, देखिए, ओलंपिक खेलों का इतिहास सबसे पहले जानना जरूरी है। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ से लिया गया? यूनान के ओलंपिया शहर में। कब लिया गया? 776 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ इस खेल का। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। रोम के राजा थियोडियस, डायरेक्ट सवाल आता है, रोम का राजा का नाम क्या था? तो थियोडियस के आदेश पर इनको बंद कर दिया गया। और आधुनिक ओलंपिक पूछेगा तो 1896 में आरंभ हुए थे। ठीक है दोस्तों, और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आधुनिक ओलंपिक फ्रांस के पीरे डी कार्बोटिन के प्रयासों से यूनान में एथेंस शहर में, कौन सी शहर में? बहुत पूछा जाता है सर, एथेंस शहर में हुए थे। ओलंपिक खेलों का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने, बहुत बार पूछा गया है। ओलंपिक खेलों का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या क्या है? देखिए, पहला ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक उद्देश्य, दूसरा, तीसरा ओलंपिक मशाल, चौथा ओलंपिक पदक। ओलंपिक माटो क्या क्या है? तेज, ऊंचा और बलवान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देख ले, यहाँ से शुरू होता है 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 पार्ट 2 है ये। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम उपयोग 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में किया गया था। और एंटवर्प कहाँ किया गया था? बेल्जियम में किया गया था। इसमें कुल चक्र कितना है? कुल चक्र 5 चक्र है और पांचों चक्र 5 महाद्वीप को दर्शाता है। पहला है नीला चक्र जो कि यूरोप को दर्शाता है। दूसरा है हरा चक्र जो कि ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। तीसरा है पीला चक्र एशिया को दर्शाता है। लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। काला चक्र अफ्रीका को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे डायग्राम के साथ समझाया गया है, सबका कलर के साथ साथ महाद्वीप का डायग्राम से समझाया गया है। यहाँ पे दिया गया है अंटार्कटिका एक निर्जम महाद्वीप है। कौन सी महाद्वीप है? निर्जम महाद्वीप है, इसलिए इसे ओलंपिक से बाहर रखा गया। 5 चक्र 6 महाद्वीप को दर्शाता है। 5 चक्र है लेकिन 6 महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद, इसकी मान्यता 1924 में। स्थापना कब हुआ था? 1927 में हुआ स्थापना। मान्यता इसको मिला 1924 में, स्थापना हुआ 1927 में। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? जमशेदजी टाटा थे। आप लोग बताइएगा टिस्को का स्थापना कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ये कौन है? नॉर्मन बिरचर्ड जो कि एंग्लो इंडियन थे। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मेरी लीला राव थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी तक भारत में ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? 10 है। 10 पर 8 हॉकी में जीते हैं, 1 जेवलिन में जीते हैं और 1 शूटिंग में जीते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्ट 3 है पेरिस ओलंपिक 2024 को, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट में हम नोट्स बनाए हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। पार्ट 3 है पेरिस ओलंपिक 2024 का। थोड़ा सा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, जूम थोड़ा कम करते हैं आप लोग। देखिए, 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 तिथि 26 जुलाई से कब तक चला था? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कब से कब तक चला था। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। इसका आयोजन स्थल कहाँ था? पेरिस, फ्रांस में। 1900 तथा 1924 के बाद तीसरी बार 100 साल के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की पेरिस। इसका संस्करण कौन था? 33वां संस्करण था दोस्तों। इसका उद्घाटनकर्ता इमैनुअल मैक्रों थे जो कि फ्रांस के कौन थे? राष्ट्रपति थे। इसमें कुल खेल कितना था? तो 32 खेल था और कुल एथलीट 10,714 था। कुल देश 206 देश भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछेगा कि कुल देश कितना भाग लिया था 2024 में 33वां पेरिस ओलंपिक में? 206। ठीक है दोस्तों, इसका नए खेल इसमें 4 और बढ़ाया गया है। इसमें कौन कौन बढ़ाया गया है? ब्रेकिंग को बढ़ाया गया है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को बढ़ाया गया है, स्केट बोर्डिंग को बढ़ाया गया है और सर्फिंग को बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रीजियम कैप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक था। इसमें नीले, सफ़ेद और लाल रंग का दर्शाया गया है। कौन कौन रंग का? फिर से एक बार देख लीजिए, नीला, सफ़ेद और लाल रंग को दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, इधर भी आप देख लीजिए, इधर भी कुछ दिया हुआ है। इसका समापन समारोह के ध्वजवाहक मनु भाकर शूटिंग का था जो कि भारत का खिलाड़ी है, और PR श्रीजेश हॉकी का खिलाड़ी है।
सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी है लियोन मार्चोर और 4 गोल्ड लिया है, 1 ब्रॉन्ज लिया है। भारतीय ओलंपिक टीम का मुख्य प्रयोजक कौन था? अडानी समूह का था। सबसे उम्र वाला खिलाड़ी कौन था? सबसे उम्र वाला खिलाड़ी था रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस खिलाड़ी था। इसका उम्र कितना था? 44 साल। अभी MTS SSC MTS में पूछा गया है ये खिलाड़ी का नाम कौन था सबसे उम्रदार खिलाड़ी 2024 के पेरिस ओलंपिक में, तो ये कौन हो जाएगा? रोहन बोपन्ना। ठीक है दोस्तों, अब है पार्ट ओलंपिक 2024। देखिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, जो कि भारत ही का खिलाड़ी था, भारत का खिलाड़ी था 44 वर्ष का। और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन था? वो था धिनिधि दे सिंधु, जो कि 14 साल की थी। 14 साल की थी। भारतीय, अब देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय एथलीट कितना था? 117 एथलीट। कितना एथलीट था? 117 एथलीट था। और कुल 16 खेलों में भाग लिया था। कुल 16 खेलों में भाग लिया था। कुल खेल 32 थे ओलंपिक में। कितने थे? 32। और देखिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं। भारत द्वारा जीते गए पदक 6 थे। कितना थे? 6 पदक जीता है, जो कि गोल्ड 0 जीता है, एक भी नहीं भारत जीत पाया, आपकी बात दुख की बात है। सिल्वर 1 जीता है और ब्रोंज 5 जीता है। भारत का स्थान है अब की बार पेरिस ओलंपिक में 71वां। कौन सी स्थान है? भारत का स्थान है 71वां 2024 पेरिस ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक 2020 कुल पदक 7 थे, जो कि गोल्ड 1 जीता था, सिल्वर 2 और ब्रोंज 4। भारत का स्थान इसमें कितना था? 48वां स्थान था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 का मेडल सूची देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। देखिए, अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका ने 40 गोल्ड जीता है और सिल्वर कितना जीता है? तो 44 और ब्रोंज 42। टोटल इसका कितना हो जाता है? टोटल 126। और चाइना का बात कीजिए, चाइना का बात कीजिए, 40 गोल्ड ये भी जीता है, 27 सिल्वर जीता है और 24 ब्रोंज जीता है और 91, टोटल 91 होता है इसका। ठीक है दोस्तों, और जापान भी कम नहीं है, जापान भी गोल्ड में 20 जीत चुका है और 12 सिल्वर जीत चुका है, 13 ब्रोंज जीत चुका है और टोटल इसका भी हो जाता है 45। और इंडिया 71वां नंबर पे है, आप लोग देख सकते हैं। शुरू से 1 2 3rd था, उसके बाद 71वां नंबर पे कौन था? इंडिया सिल्वर 1 भी नहीं जीत पाया है, और सॉरी गोल्ड 1 भी नहीं जीत पाया है, सिल्वर 1 जीता है और ब्रोंज 5 जीते हैं। टोटल इंडिया को 6 मेडल आया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नल्ला पाकिस्तान का। इसका रैंक 62वां है। और देखिए, पाकिस्तान गोल्ड में 1 गोल्ड जीता है और सिल्वर इसको 0/0 मिला है और ब्रॉन्ज भी 0, इसको टोटल 1 ही गोल्ड मिला है और सिल्वर, जो कि भोला फेंक में मिला है, गोल्ड जीता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, बैटरी भी चार्ज नहीं है, आज इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आप लोग को जिस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, उस टॉपिक को कमेंट कीजिएगा, हम बनाने का कोशिश करेंगे उस पर वीडियो। और जाते जाते क्या बोलेंगे, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।